तो आज हम लोग एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग समझने वाले हैं लॉगरिथम रूल। कल हम बात कर ही रहे थे कि हम लोग आगे लॉगरिथम पे बात करने वाले हैं। तो लॉगरिथम में सबसे पहले ये समझते हैं कि लॉगरिथम हम लोग कल के थ्योरी से ही उठा के चलते हैं, देखते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। आप भी जानते हो 2 के पावर 3 इक्वल टू 8। यदि हम इसको लॉगरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट करें ना, तो ये हमारा होगा log 8 बेस में 2 इक्वल टू का 3। ये हमारा हो जाएगा, मतलब ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म। तो पहले एक बात समझ लेते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, उसका एक तरीका यूज किया गया, उसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथम। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर बात कर रहे थे तो ये हमारा क्या हो रहा था, ये हमारा फिर से यहाँ पर बेस हो रहा था। सेम एज इसमें भी जो हमारा बेस होगा वो वही होगा, जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हमारा बेस है ना, वही सेम एज लॉगरिथम फॉर्म में भी हमारा बेस होगा। बस इस बात को हम लोग को थोड़ा समझना होगा। इसका मतलब यदि आपको कभी यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको कन्वर्ट करना है किस में, लॉगरिथम फॉर्म में, तो आप इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसको log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। थोड़ा पढ़ना पहले समझ लें। इसको पढ़ते हैं log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा अब इजी कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाह रहा था कि ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो मैं इसको थोड़ा फंक्शन के थ्रू लिख लेता हूँ, एक फार्मूले टाइप से लिख लेता हूँ। तो मैंने इसको लिखा कैसे, मैंने लिखा m के पावर n इक्वल टू r। मैंने लिखा n के पावर n, m के पावर n इक्वल टू r। इसको यदि हम log फंक्शन में कन्वर्ट करें तो आप लिखोगे क्या, log r बेस का m इक्वल टू का n। इस तरह से आप लोग एक बात समझ लीजिएगा कि हमको कन्वर्ट करना हो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में, तो हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो पहला चीज़ आप ये समझ लीजिएगा। अब कुछ रूल्स इसमें है, उसमें रूल्स में क्या क्या है थोड़ा समझते हैं। इसमें पहला रूल है कि log m प्लस log n, बेस में कुछ भी हो, जैसे मान लो बेस में मैं क्या लिख दूँ, बेस में लिख दिया r, मैंने बेस में r लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log m n अब बेस में r। ये हमारा एक रूल बोलता है कि यदि हमारा ये चीज़ ऐसे हो तो ये चीज़ हमारा ये हो जाएगा। फिर यदि मैं इसी चीज़ को मैं ऐसे लिखूं log m माइनस log n, तो ये वैल्यू हमारी होगी log m अपान n, और बेस में यदि r है तो यहाँ पर r रहेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यदि हमने लिखा log m के पावर में n, m के पावर में n, और बेस में हमने r ले लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n log m, और बेस तो जो है वही रहेगा सेम एज, यानी जब पावर रहेगा तो वो पावर आगे आ जाएगा, और ये हमारा ये चीज़ बन जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें हम लोग समझने की कोशिश करें तो हमारा log, मैंने लिखा log 1, log 1 अभी नहीं, पहले एक समझ लेते हैं। log m लिखा और बेस में m लिखा, log m लिखा और बेस में भी m लिखा, दोनों सेम है, उस समय इसकी वैल्यू 1 होगी, उस समय इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर यदि मैं अब लिखूं कि log 1 अब बेस में m, तो आप कहोगे कि सर ये वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी, अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको समझा देता हूँ, या मैं अभी समझा देता हूँ, आप ऐसे समझ लो। क्या 1 के जगह पे मैं ये लिख दूँ m के पावर 0, यदि 1 के जगह पे हम m के पावर 0 लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जो पावर है वो आगे चला जाएगा, पावर आगे चला जाता है। तो यदि मैं इसको 1 को लिख दूँ m के पावर 0, तो 0 आगे आ जाएगा, यानी 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा log m बेस m में। और जब किसी भी चीज़ में 0 का मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये लॉगरिथम का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि ये मैक्सिमम लोगों को ये आता है। तो थोड़ा सा एक बार इस बात को समझ लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे आता है। अब देखते हैं, अब कुछ बातें जो ट्रिकी टाइप का चीज़ है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिक टाइप का क्या समझने की कोशिश करते हैं, अब लिखा है मान लो log m और बेस में m लिखा है,
हम चाह रहे हैं ना कि ये बेस चेंज हो जाए, ये बेस जो है ना वो चेंज हो जाए। तो हम बेस चेंज कैसे करेंगे? तो आप कहोगे कि सर इसमें करना क्या पड़ेगा, ऊपर जो है वो लिख दिया log m, और जो चेंज करना है, क्या चेंज करना है, यदि r चेंज करना है, मतलब हमने n की जगह पे r लिख दिया, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू में करना पड़ेगा log जो आपने चेंज किया उसको लिख दीजिए, और जो बेस में है उसको लिख देंगे n। ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे log m बेस में n है और हमको बनाना है इस n को r बनाना है, तो log m लिख दिया और बेस में r लिख दिया। अब जो बेस में लिखा ना उसका मैंने इनटू कर दिया log r, अब बेस में जो n था उसको मैंने यहाँ पे ला दिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैं थोड़ा सा इसी फार्मूले को मैं एक सेकेंड रूल में लिखता हूँ, इसको भी समझेंगे कि log m बेस n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m और बेस का r अपान log, अब जो ये बेस है ना उसको n और बेस में r, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन में एक रूल है, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उस रूल को। यदि मैं लिखूँ log m बेस में n, तो हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान log में ये जो बेस है उसको ऊपर लेते जाते हैं, और जो हमारा log का फंक्शन था वो नीचे की तरफ चला आएगा। मतलब इसको जो यदि हमको अपान में लिखना हो तो हमारा ये जो बेस है n वो ऊपर चला जाता है, अब जो यम है वो हमारा बेस में आ जाता है। ये भी हमारा एक लॉगरिथम का रूल है। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो आप लोग ये बात समझ जाओगे। देखो यहाँ पर हो गया log m बेस में r, तो ये चीज़ यही हो गया। और यदि मैं इसको अपान में लेके जाऊँ तो अपान में आप कहोगे कि सर ये n ऊपर चला जाएगा और r नीचे आ जाएगा, तो r हमारा यहाँ पर नीचे आ जाता है। यहाँ तक बात ठीक है? ये बात यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग लॉगरिथम फंक्शन को यूज करते हैं। तो ये चीज़ें हमारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। लॉगरिथम रूल लिखकर आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग क्लास 12 तक आप जाएंगे ना तो ये लॉगरिथम फंक्शन का कितना यूज है आप लोग इस चीज़ से समझेंगे। तो आप लोग अभी बेस से लॉगरिथम समझ लीजिए, और बेस से लॉगरिथम समझते हुए आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये बहुत ही ईजी लगने लगेगा। अब थोड़ा इस पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा log 8 बेस में 2 मैंने लिखा, और मैंने कहा इसकी वैल्यू फाइंड करिए। मैंने कहा इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो आप क्या कहोगे कि सर हम इसको ऐसे लिख दें 2 के पावर 3 तो 8 हो जाएगा, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, बेस में 2, बेस में 2 था, बेस में मैंने 2 लिख दिया। अब आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि सर ये तो हमारा पावर वाला क्वेश्चन है, पावर का इसमें फार्मूला कहाँ है, यहाँ है। तो ये पावर वाला क्वेश्चन, यानी पावर क्या हो जाता है, पावर आगे चला जाता है। तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो 3 log 2 अब बेस में 2, और फिर अब देखिए फिर से फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है log m बेस में n। जब ये दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी log 8 बेस में 2 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? फिर से समझते हैं। मैंने लिखा, क्या लिखा, log 25, मैंने लिखा log 25 और बेस में मैंने लिख दिया 5, मैंने लिख दिया। आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर आप इसको ऐसे लिख सकते थे log 5 के पावर 2 और बेस में 5, आप लिख सकते थे। अब हमारा ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा 5, और हो जाएगा क्या, log 5 और बेस में 5, ये हो गया। यहाँ पे 2 होगा, पावर 2 था तो पावर 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो गए तो इसकी वैल्यू 1, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। तो अब क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी जो भी चीज़ें ऐसे लिखी रहेंगी ना तो उसकी वैल्यू कैसे होगी। अब मैं थोड़ा सा इसको उल्टा कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, मैं इसी को उल्टा कर रहा हूँ। देखो थोड़ा समझने की कोशिश। अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने क्वेश्चन में दिया था log 8 बेस 2, इसकी वैल्यू अभी हम लोग निकाल के देखें तो ये 3 आया था अभी थोड़ी देर पहले। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे रिमाइंड करके देखिएगा, इसका आंसर आया था क्या, 3 आया था। अब मैं इसको थोड़ा उल्टा कर दूँ, मैंने लिखा ऐसे log 2 बेस में 8, मैंने ऐसे लिख दिया।
कोई ज़रूरी है कि क्वेश्चन ये आए, हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए तब तुम कहोगे सर आप एक काम कर लो ना, यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज कर लो, क्या हो जाएगा 1/log में 8 बेस का 2। अब सेम एज log 8 बेस 2 की वैल्यू 3 होती है, इसका ये मतलब है कि ये आंसर हो जाएगा 1/3। यानी जब हमारा ये चीज़ ऐसे उल्टा लिख दे, जस्ट इसका उल्टा लिख दे, मतलब ये ऊपर हो जाए और 8 नीचे हो जाए, तो इसका आंसर यदि 3 है तो वह आंसर हमारा हो जाएगा 1/3। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने एक सेकंड क्वेश्चन किया था, क्या किया था अभी, log 25 अब बेस का 5, तो अभी आ गया था क्या ये 2। यदि मैं इसको कहूँ कि log 5 अब बेस में 25, तो आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं 1/log में 25 और बेस का 5, और इसका आंसर अभी हम लोगों ने देखा इसका आंसर है 2, तो 1/2 हो जाएगा। मतलब आप यहाँ से क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, यदि हमारा log 8 बेस 2 है, इसकी वैल्यू 3 आती है, तो यदि हम इसको पलट दें यानी log 2 कर दें और बेस में 8 कर दें, तो इसकी वैल्यू यदि ये 3 आता है तो इसकी वैल्यू 1/3 आएगी। यहाँ पर देखें log 25 बेस में 5 है तो इसकी वैल्यू 2 आ रही थी, तो यहाँ पर हमारा log 5 और बेस में 25 हो जाए तो हमारा इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। मतलब ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा कि बच्चे ये वाले क्वेश्चन को समझ जाते हैं, ये क्वेश्चन को बच्चे समझ जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन में डाउट करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में डाउट कर जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को डाउट नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। ये बात हमारा समझ पा रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। बच्चे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि ये वाले फार्मूले को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, उन चूँकि बताया भी नहीं जाता है। आप यहाँ पे समझ लेंगे कि ये चीज़ कैसे हो रही है। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको इस पे करा दिया, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं एक क्वेश्चन इस बेस का एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया, मैंने एक क्वेश्चन दिया कि log 81 अब बेस में 3, मैंने ये दे दिया। और सेकंड क्वेश्चन मैंने दे दिया सेम एज, मैंने लिख दिया log 2 अब बेस में 128। ये दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। सेम एज यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इसको उल्टा करेंगे फिर से सॉल्व कर लेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। आप लोग थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या लिखा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने लिखा क्वेश्चन, मैंने लिखा log 10 अब बेस का 2। अब मैंने लिख दिया log 10 अब बेस का 2। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं log 2 × 5 और बेस में 2, 2 × 5 = 10। आप कहोगे कि सर यहाँ पर आप फार्मूला यूज हो सकता है क्या कि log m × n। तो ये क्या होता है, log m बेस में जो है वही रहेगा और log n हो जाता है प्लस में r। तो यहाँ पर यदि हम उस फार्मूले का यूज करें तो क्या हो जाएगा, log 2 बेस में 2 और प्लस log 5 और बेस में 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, दोनों क्या ये सेम है, 2 2 है, तो जब दोनों सेम रहता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा प्लस log 5 बेस 2। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। तो अब ये चीज़ें कहाँ से निकलता है, तो बुकों में लॉगरिथम टेबल होता है, तो लॉगरिथम टेबल में हम लोग जाके देख के और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया और इस तरह से हम लोग डाटा निकाल लेते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बात करूँ, जैसे यदि आपसे देखो, यदि आप हाई स्कूल तक पढ़ रहे हो, आप क्लास 10th तक हो, क्लास 10th में, तो आप एक बात और समझने की कोशिश करेंगे कि log यानी क्लास 10 से नीचे तक है, तो आप समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि मेरा लिखा है कि log 10 की वैल्यू क्या होगी, क्या लिखा है, log 100 की वैल्यू क्या होगी, log 1000 की वैल्यू क्या होगी,
तो आप क्या कहने वाले हो? आप कहने वाले हो सर आपने बेस तो लिखा ही नहीं। पहला क्वेश्चन तो यही है ना कि बेस होना चाहिए ना, log है तो बेस होना चाहिए। यदि आपको क्लास 10th तक है या क्लास 10 से नीचे तक है तो आपको यहां पर बेस लेना है 10। उस समय हम लोग को बेस क्या लेना है? 10 लेना है। तो एक बात समझ लीजिएगा, यदि नहीं लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि उसका बेस क्या है? 10 है। नहीं लिखा रहेगा तो बेस 10 है, क्लास 10 तक है। तो यदि उससे ऊपर है तो नहीं, उसके ऊपर है तो अभी बता रहा हूं। आप कहोगे कि सर इसकी वैल्यू 1 होगा क्योंकि दोनों सेम है। आप यहां पर समझ गए होगे कि सर आप इसको लिख सकते थे log 10 का स्क्वायर और बेस में 10। अब ये 2 आगे हो जाएगा, फिर सेम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। आप समझ पा रहे होगे, यहाँ पर पावर हो जाएगा, यानी मैं इसको 10 के पावर 3 लिख देता हूँ। अब ये 3 आगे हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब आप समझते हुए चले गए होंगे कि और क्या। मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यदि मैं लिख देता हूँ ऐसे, क्या लिख दूँ? 0.1 अब बेस में 10। मैं एक एग्जाम्पल आप समझा देता हूँ ये भी। 0.1 अब बेस में 10, तो आप क्या कहोगे कि सर इसको हम लोग लिख सकते थे log 1/10 अब बेस का 10 हम लिख सकते थे। अब 1 अपान m अपान n क्या हो जाता है? ये वैल्यू हो जाती है। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी तब? इसको यदि कन्वर्ट करोगे तो लिखोगे log 1 बेस में 10 और माइनस हो जाएगा log 10 अब बेस का 10, ये हो जाएगा। आप कहोगे कि मैंने लिखा है यहाँ फार्मूला log 1 बेस में m है, यानी ऊपर 1 रहे और बेस में कुछ भी रहे उसकी वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी? 1 को हम लोग लिख सकते हैं m के पावर 0। याद करो, मैं अभी बता रहा था, m के पावर 0, 0 आगे आ जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। आसान लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो log 1 की वैल्यू बेस कुछ भी रहे उसकी वैल्यू 0 होती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये वैल्यू 0 होगी और माइनस हो जाएगा, और ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? मैं यहाँ क्लास 10th लिखने का मतलब क्या है? बेस में यदि कुछ नहीं लिखा है तो बेस में 10 है, ये बात ध्यान रखने है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास 10th लिखा हूँ, या 10 से नीचे। बेस में नहीं लिखा है तो बेस क्या होगा? 10 होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। मैंने लिखा, क्या लिखा? मैंने लिखा एक क्वेश्चन log 0.01 और बेस में लिखा 0.1। अब मैंने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। log इसको लिख दिया ये और इसको लिख दिया ये। एक बात का ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान देने वाली बात है उसको ध्यान से समझेंगे। देखो अब हम लोग इसको क्या करेंगे ना, इसको देखो, जब बेस है ना, बेस और इसको दोनों को ध्यान से देखेंगे। इसमें 2 पॉइंट पे हमारा पॉइंट लगा हुआ है, 2 डिजिट पे हमारा पॉइंट लगा हुआ है, इसमें 1 डिजिट पे पॉइंट लगा है। दोनों को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। अब सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाले को मैंने लिख दिया 0.1 अपान का 10, सही है। एक डिजिट आगे किया तो अपान में 10 कर दिया, 10 से डिवाइड करके देख लीजिए, एक डिजिट आगे हो जाएगा। और यहां पर मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। क्या दोनों पॉइंट इक्वल हमने कर लिया? और जब हमने दोनों पॉइंट को इक्वल कर लिया तब क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं 0.1 बेस में 0.1, अब माइनस हो जाएगा log 10 और बेस में 0.1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी 1। आप समझ गए होंगे क्यों 1 हो जाएगी, दोनों ये सेम हो गए इसलिए 1 हो जाएगा। और ये अब क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दीजिए ना, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखिए। कैसे लिखे उल्टा करके? इसको लिख दीजिए log 0.1 अब बेस में 10। अभी पीछे अभी क्वेश्चन पढ़ाया था ये वाला, ये अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन पढ़ाया था, याद आ रहा है? अभी मैं पीछे एक क्वेश्चन दिया था ना, log 0.1 अब बेस में 10, तो इसका आंसर क्या आया था? -1। इसका आंसर क्या आया था? -1 आया था। समझ पा रहे हैं? 1/10 हो जाएगा 10 को, तो 1 आप माइनस log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। तो -1 वहाँ से आया था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। अब -1 से इसको डिवाइड कर देंगे तब भी हमारा -1 होगी। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी 1 अब +1 हो जाएगा क्या? 2। समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? मैं एक बार और समझा देता हूँ। दोनों का पॉइंट सेम करने के लिए हम लोग क्या किए? 0.1 अब बेस में 10 लिख दिया। अब क्या मैंने किया? अब इसको ये वाला रूल लगा लिया m/n का, तो यहाँ पे लिख दिया log 0.1 अब बेस में 0.1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? log
10, अब बेस में 0.1। अब ये वैल्यू दोनों सेम है तो 1 हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा -1/, हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो गया, अभी मैंने इस क्वेश्चन को, पिछला क्वेश्चन जो मैंने किया था उसमें यही था, तो इसकी वैल्यू -1 आया था, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 करेंगे तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो मैंने यहाँ थोड़ा मैथ लगाकर आपसे बात किया। अब यदि आपको पॉइंट ज़्यादा थोड़ा समझ में आता है तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो, ये तो मैंने बड़ा करके दिखा दिया आपको। अब इसको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से समझ लेते हैं। ट्रिकी तरीके से समझने का मतलब क्या है, यदि आप गेम खेल लेते हो तो 0.1 का स्क्वायर बताओ क्या होता है। 0.1 का स्क्वायर क्या होता है? 0.1 का स्क्वायर, तो आप कहोगे 0.1 × 0.1, तो आप 1 का मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, और पॉइंट कितने पे है? 1, और इसमें 1, तो 2 डिजिट पे, तो यानी आगे 0 बढ़ाएंगे और दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 हो जाएगा। इसका मतलब है 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01, यानी 0.01 को मैंने लिख दिया 0.1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब ये स्क्वायर है तो आगे आ जाएगा, आगे हो जाएगा तो 2 आगे हो गया, और ये हो गया 0.1 और बेस में 0.1। इसका ये मतलब हो गया, ये दोनों सेम हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो गया, तो =2। अभी पिछला हम क्वेश्चन कर रहे थे तो इसका आंसर क्या आया था? इसी को अभी दूसरे तरीके से मैंने जब किया था तो उसका आंसर क्या आया था? आंसर तो 2 ही आया था। समझ पा रहे हैं? तो आपको थोड़ा सा अब इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, आपको भी तो ये पता होना चाहिए ना कि ये स्क्वायर है 0.1 का, इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था। इसका मतलब अब और क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। यदि मैं इसी पे एक क्वेश्चन लिखूं, क्या लिख दूं? log 0.001 और बेस में 0.1, मैंने लिख दिया। अब कहोगे कि सर तब इसको ऐसे समझिए ना, 0.1 का क्यूब और 0.1 क्यूब करोगे तो यही तो आएगा, अदरवाइज तो जो ऐसे सॉल्व किया था वैसे जाओगे। मैं इसको पॉइंट का स्क्वायर भी सिखाने वाला हूँ, क्यूब भी सिखाने वाला हूँ, वो भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी इस वाले लेक्चर में थोड़ा सा इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 0.1 का क्यूब करेंगे, 0.1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आता है, यही तो आएगा। और आएगा तो ये पावर अब आगे आ जाएगा, तो 3 और log में हो जाएगा 0.1, अब बेस में 0.1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? 3 होगा। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया, और इस पर एक मैं न्यूमेरिकल दे देता हूँ आप लोग को, आप उसको करके आइएगा। एक न्यूमेरिकल है, क्या है? 0.0001 और यहाँ पर है 0.01। ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग उस बात को समझें और यहाँ पर उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वाले न्यूमेरिकल में मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जिनको आएगा ना वो बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप से, यानी लाग जब होता है ना, तो पॉइंट का जब गेम आता है ना, तो पॉइंट का जब गेम आता है तो वहीं पर बच्चे सो जाते हैं, डर जाते हैं। हम 10 बार कहते हैं, डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट समझ के हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझेंगे। अब देखिए, अब मैंने फिर से क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन और लिखा। क्या लिखा? log 16 × 27 बेस में 2, मैंने लिख दिया। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो आप क्या करोगे? log 16 बेस में 2, आप प्लस लिखोगे log 27 और बेस में 2 लिख दोगे। सही है। आप क्या कहोगे कि सर 16 का मतलब है 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 करके देख लीजिए। 2 का पावर 4 करेंगे तो आप 16 पाएंगे, और बेस में 2, और ये है log 3 का क्यूब और बेस में 2। आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 4 आगे हो जाएगा, पावर आगे हो जाता है, log 2 बेस में 2 आप प्लस 3 log 3 बेस 2, तो क्या हो जाएगा? ये सेम हो गया, तो सेम हो गया तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 आप प्लस 3 log 3 बेस में 2, ये हो गया। क्योंकि इसकी वैल्यू अब हम लोग टेबल में देखेंगे, टेबल में देख के इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया।
मतलब ये जो क्वेश्चन था उसका और सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया। बात समझ पा रहे हैं? तो मैं इस रूल को अलग अलग करके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा चीज़ें क्या हो रही हैं। अब थोड़ी सी कुछ बातें देखिए। मैं जो क्लास 10th लिखा था, अब मैं थोड़ा उसको क्लास 11 से ऊपर रहेगा तब। यदि क्लास 11 से ऊपर रहेगा, क्लास 11 से एबव ऊपर की तरफ जाएंगे, तब यदि सिर्फ क्वेश्चन में लिख दिया log 10, तो आप 10 तक पढ़ रहे थे तब क्या था, बेस में क्या था, 10 था। जब आप 11 से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तब बेस में ये फॉर्मेट चेंज हो जाता है और बेस में ई हो जाता है। अब इसकी वैल्यू आप लोग ये मत कर दीजिएगा कि इसकी वैल्यू सर 1 होगी। क्यों? क्योंकि आपको हम पढ़ाते समय अभी बता देते कि क्लास 10 में पूछेगा कि log 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कि सर 1 होगी। लेकिन यदि क्लास 11 में पूछा जाएगा तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 नहीं कहेंगे, ठीक है ना। 11 से ऊपर होंगे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 नहीं कहेंगे, आप ये समझने की कोशिश करेंगे बेस क्या है। एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर एक और चीज़ें बता देता हूँ। यदि आप 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आप एक बात को और समझिएगा, केमिस्ट्री में बेस में 10 आता है, केमिस्ट्री में बेस में 10 आता है। लेकिन यदि आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पर बेस में 10 हो। वहाँ बेस में यदि कुछ नहीं लिखा है तो ई होगा, ठीक है ना। और यदि आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैथ में यदि क्लास 11 से ऊपर के यदि स्टूडेंट है तो यदि log फंक्शन लिखा है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें बेस में ई ही रहेगा। मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये बात ध्यान समझेंगे। तो ये बात हम लोग चीज़ें समझ गए, ये यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। तो ये हम इसकी वैल्यू 1 नहीं कहेंगे, उस समय हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि बेस में ई है तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। यदि मैं यहाँ पर 1 लिखता और बेस में ई रहता तो ये वैल्यू अब सही हो जाएगा कि ये वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू 0 होगी। क्यों? मैंने अभी बताया कि log फंक्शन में ये log फंक्शन में यदि यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो बेस में अब कुछ भी रहे, मैंने इसीलिए मैं यहाँ पे रूल में लिखा हूँ कि log 1 बेस में m इक्वल टू 0 होगा। 1 है, बेस में कुछ भी रहे वो 0 होगा। मेरी बात समझ में तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये गलती मत करेंगे हम, इसलिए मैं यहाँ पर लिख के थोड़ा सा बता दिया ताकि आप लोग ये नहीं कि पता चले कि आप कोई ऐसा होता है ना कि कोई बड़ा आदमी क्लास 9th में पढ़ते हो और कह दिया कि log 10 की वैल्यू क्या होता है, तो तुम 10th में पढ़ाया ही जाता है बेस 10 होगा। अब बेस 10 होगा तो log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 ही होगी। आप सही बता रहे हो, लेकिन वो कह अच्छा 1 होता है, सही में होता है। तो इसका ये मतलब है कि वो आपसे ऊपर के तरफ जाके कह रहा है कि वो समझ रहा है log 10 आप बेस में ई की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप लोग कहेंगे कि हम लोग जिस क्लास में है उस क्लास के हिसाब से हम लोग सही कर रहे हैं, हम बेस को मान रहे हैं 10। आप लोग ये बात जरूर बोल देंगे कि हम बेस 10 पे बात करके बता रहे हैं। और जब दोनों सेम होता है तो ये फार्मूला बता देंगे, log m बेस में m की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस फार्मूले पे। इस फार्मूले पे हम लोग एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि log, मैंने लिखा log 8, अब बेस में मैंने ई लिख दिया, मान लो लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया, ई लिख दिया, तो आप कहोगे कि सर ये हमारा होगा log 2 के पावर 3, अब बेस में ई, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, क्या हो जाएगा 3 log 2 बेस में ई। यदि हमको बेस को बदल के क्या करना हो, बेस को बदल के 10 लिखना हो, बेस को हमको बदल के क्या करना है 10 लिखना हो, तब हम क्या करेंगे 3 log, अब यहां पर क्या करेंगे इनटू है ना, तो ब्रैकेट पहले बाहर लगा देंगे। और यहां पर यदि मुझे 10 लिखना है, बेस में हमको क्या लिखना है 10 लिखना है, तो अब क्या करना होगा, आप इस रूल को समझ लीजिए ना। तो अब क्या होगा इनटू हो जाएगा log, अब ये जो 10 लगा है ना ये ऊपर हो जाएगा और बेस में ई हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब फिर से आप समझ गए होंगे, आप कहोगे कि सर मैं चाह रहा हूं कि इस 3 को अब हम इसको क्या करें, हम चाहेंगे कि 1 अपान में लिख दें log 10 अब बेस में 2 और इनटू हो जाएगा log 10 अब बेस में ई, ये लिख दें। अब आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले कराया था। log 10 को मैंने क्या लिखा था, log 10 को मैंने लिखा था log 2 इंटू 5,
और फिर हमने क्या कर दिया था, ये वाला फार्मूला यूज कर लिया था, log m प्लस log n, तो log 2 प्लस log 5 हो जाएगा। log 2 और बेस में 2 है तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस log 5 हो जाएगा। वीडियो रिमाइंडर करके देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने अभी आप लोग को सॉल्व कराया था, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि हमको ये चीज़ चेंज करना होगा तो आप लोग इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला कई बार एग्जाम में भी पूछता है इस तरह से, कुछ डाटा इस तरह से रहेगा तो उस डाटा में ये चीज़ें यूज करके हमारा क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से लॉगरिथम हम लोग ये बात समझ गए कि लॉगरिथम में हमारा चीज़ें क्या क्या मिला है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं कल के क्वेश्चन पे। तो कल का क्वेश्चन हम आप लोग को थोड़ा सा, मैं आप लोग को कल का क्वेश्चन बताता हूँ कि कल हम लोग क्या क्या क्वेश्चन हम लोग देखे थे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखे थे, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग जरूर से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम। एक दिन बस आप लोग कर लीजिए और करने के बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोग को क्वेश्चन लॉगरिथम के समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है ना। तो कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। कल के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, वो हमारा था 50 के पावर 4 इंटू 25 के पावर 3 अपान 10 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 4। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो हमारा क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 25 के पावर 4 इंटू 25 के पावर 3 अपान 10 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 4। ये लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो 2 के पावर 4 इंटू 25 के पावर 4 इंटू 25 के पावर 3 अपान 10 के पावर 5। अच्छा, 10 को क्या लिख सकते हो, 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 4। अब देखिए, ये 2 के पावर 4 है, ये भी 2 के पावर 4 है, तो एक तो आप कट करने का तरीका जान रहे होंगे, अदरवाइज 2 में से 4 माइनस 4 करेंगे तो पावर 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज़ के पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी चीज़ के पावर 0 की वैल्यू आप लोग को पता है ना, मैंने कहा था कि राम के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये देखिए, ये 5 का स्क्वायर है, या इसको कर लीजिए, तो 25 के पावर हो जाएगा 4 प्लस 3 7 अपान, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5। आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर के पावर 7 अपान 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5। तो क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 14 अपान 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5। अब क्या हो जाएगा 5 के पावर 14 और ये ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा अपान 2 के पावर 5। तो क्या हो जाएगा 5 के पावर हो जाएगा 9 अपान 2 के पावर 5। आप इस तरह से किए होंगे। कुछ बच्चे इसको ऊपर भी लेते गए होंगे तो इंटू 2 के पावर -5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे यहाँ तक किए हैं तो वो लोग बताएंगे कि कितने लोग का ये क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने लोग का ये क्वेश्चन सही है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, कल का सेकंड क्वेश्चन था हम लोग का 5 के पावर 4 इंटू 10 के पावर -4 अपान 2 के पावर -4, 2 के पावर -4। हाँ, क्या हो जाएगा 5 के पावर 4 और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर -4 अपान 2 के पावर -4। आप क्या बोलोगे 5 के पावर 4 इंटू 2 के पावर -4 इंटू 5 के पावर -4 अपान 2 के पावर -4। अरे ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 -4 इंटू ये हो जाएगा 2 के पावर -4 और ये ऊपर जाएगा तो +4, यानी हो जाएगा 5 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0। 5 के पावर 0, किसी भी चीज़ के पावर की 0 की वैल्यू 1 और 2 के पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो कितने लोग का ये क्वेश्चन का आंसर आया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने लोग का ये क्वेश्चन आंसर 1 आया था, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, बताइएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था, थर्ड नंबर क्वेश्चन था x² -2x +3 क्यूब इक्वल टू
क्वेश्चन हम ये मिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है क्या? अच्छा, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, ठीक है। पावर पावर जब सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर पावर सेम रहता है तो हम लोग करते क्या है, हम लोग कहते हैं कि जो ये है तो ये दोनों क्या कांस्टेंट टर्म है? नहीं, कांस्टेंट रहता तब तो ये पावर जीरो वाला कहानी चालू होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 जीरो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और इक्वल टू हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये 2 इस साइड से इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप होल स्क्वायर देख लीजिएगा, मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ थोड़े समय बाद ये पढ़ाने वाला हूँ, और आप पढ़ चुके हो यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप इसको करके देखिए, आप यही आएगा। मैं आपको आगे ये बताने वाला हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, इक्वेशन कल से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर एक्स की वैल्यू 1 होगी। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग का ये क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या था? फोर्थ नंबर क्वेश्चन था 5 के पावर p+2 इक्वल टू 6 के पावर p+2। पावर फिर से सेम है, लेकिन यहाँ पर अब बेस जो है वो कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब 5 इक्वल टू 6 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब पावर 0 होगा, इसका मतलब है p+2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी, इसका मतलब p की वैल्यू क्या होगी -2 होगी। इस तरह से इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है। और इस तरह से आप लोग ये बताइएगा कि कितने लोग का 4 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग लॉगरिथम पढ़ लिए, और लॉगरिथम का यूज बड़े क्लासेस तक होते रहेंगे, छोटे क्लासेस से होते होते बड़े क्लासेस तक होते रहेंगे, आप लोग इसको सीख लीजिए, ठीक है। और फिर बताइएगा यदि किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट्स बॉक्स में बताएगा कि सर हमको ये चीज़ प्रॉब्लम है, तो मैं उसको कल के वीडियो में मैं उसको ठीक कर दूंगा, ठीक है ना, उसको बता दूंगा कि क्या सही होगा, ठीक है। तो आप लोग यदि आप लोग को ये अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज अच्छी लग रही हो, इस तरह से एक एक टॉपिक को हम लोग समझते हुए डेली चल रहा है, यदि आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी आप हेल्प कीजिए कि आप लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू।